हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो बात करेंगे वो इस पे बात करेंगे कि मैंने कुछ महीने पहले मैं कहूँगी कि एक मैंने वीडियो डाला था और उसमें बहुत प्यार से सितारा को समझाने की कोशिश की थी कि ये जो अभी आप चीज़ें कर रही हैं इसको स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो जो भगवान की लाठी है वो हम सबके लिए, हमारे सबके लिए रेडी रहती है कि जहाँ पर इन्होंने कोई शैतानी की तो आपको पता है कि जैसे घर में पेरेंट्स करते हैं वैसे भगवान रेडी रहते हैं, हम सबके लिए रेडी रहते हैं। अब बात ये है कि जब आप ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी आपस में, कभी वरदा खान्स, कभी सोनिया, कभी मरियम जी, कभी आमना, ये सारी चीज़ें जब चल रही थी ना तो मैं उनको बार बार बोल रही थी कि जो बिहाइंड द सीन ये चीज़ें चल रही हैं आपकी तरफ से, आपको इनको रोकना होगा, स्टॉप करना होगा। लेकिन इनका ध्यान हमेशा इसी तरीके से रहा कि शायद ये चैनल को रन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं थी। आपको बहुत बार वार्निंग दी गई थी। अब क्या हुआ, फिर धीरे 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 हर चीज़ क्लियर में आ गई और आपका जो रियल चेहरा है उसके बारे में लोगों को अब पता चलने लग गया और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग कम हुई है। कल आपने खुद बताया कि मेरे इंस्टाग्राम पर 25,000 फॉलोअर्स हैं। कल तक मैंने सारा दोबारा चेक किया जब आपने बहुत सारा एक लाइव किया, उसके बाद भी मुश्किल से 4-5 हज़ार आपकी फॉलोशिप बढ़ी है। अब जो मेन बात मुझे ये करनी है कि देखिए, जब हम इंसान सही तरीके से चलता है ना तो भगवान की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती हैं। जहाँ पर हमने थोड़ा सा भी अपना ट्रैक चेंज किया तो वो हमें इशारे करते हैं कि आपको उस ट्रैक पर जाना नहीं। फिर वो या मेरी तरफ से या कहीं से भी आपको एक वार्निंग मिलती रहती है कि आपको इस रास्ते पे चलना ही नहीं है। बट आप नहीं सुनते, आप ज़िद पे रहते हो, आपको लगता है कि मैं अब स्टार बन गई हूँ, अब मैं क्यून बन गई हूँ। आपने अपने आप को पोर्ट्रेट करना शुरू कर दिया और बिहाइंड द सीन आपने वो स्टार और क्यून वाले काम नहीं किए। आपने जो काम किए वो आपको अच्छे से पता है, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहती। लेकिन सबको पता है, आपको भी पता है कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ। आपके अपने लोग जो अभी, उनके बारे में भी बात करूँगी, जिन्होंने आप पे आरोप लगाए और बताया कि हर कोई बोल रहा था कि आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, बट आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता होता। फिर जब आपका दिल किया आप ऑन ऑफ होती रही, ये आपको पता है कि आपने क्या किया। अब मैं बात करूँगी कि जो रियलिटी है कि वो आपके साथ कोई भी नहीं है। आज की डेट में लिख लो, आपके बच्चों को भी आपकी रियलिटी पता है, आपके हस्बैंड को भी पता है, कौसर को भी पता है, ऑडियंस को भी पता है, जो आपके सपोर्टिव चैनल्स हैं उनको भी पता है। नहीं पता सिर्फ डाई हार्ट सपोर्टर्स को नहीं पता, बाकी सबको पता है। मैं इन रियल बता रही हूँ, आपको रियलिटी बता रही हूँ। जो आपको लग रहा है ना कि आपने कहा कि दूसरे बड़े बड़े चैनल हैं उनके फॉलोअर्स कम हो गए हैं, उनकी व्यूअरशिप कम हो गई है, या इस तरीके की आपने बातें की थी। हम अपने अंदर झांक लें ना, वही बहुत होता है। दूसरे के क्यों, उनके रीज़न अलग हैं, उनके भी कट्टे चट्टे आए होंगे बाहर। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है ना कि मैं अपने आप को एनालाइज करूं, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करूं। और आपको तो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपका जो फ्यूचर ही है वो इसी चीज़ पर बहुत टिका हुआ है। क्योंकि आप कोई, आपके हस्बैंड कोई काम नहीं करते, आपका कोई अदर बिजनेस नहीं है, आप तो यही काम कर रहे थे ना। अब जो नया बिज़नेस आपने स्टार्ट करा उसका आपको ABC नहीं पता था, बस आपको एक ख्वाब आया रात को, दिन में आपका बिज़नेस आपने प्लान कर लिया। ऐसा नहीं होता है। आपसे बेहतर जो तजुर्बा मुझे दिखा वो कौसर का दिखा, क्योंकि कुछ देर पहले जब आपके बिज़नेस की बातें हुई थी स्टार्ट, तब साजिद भाई ने कौसर का काम दिखाना शुरू कर दिया था। मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि स्टिचिंग बहुत नीट की हुई थी उन्होंने ना। फिर वो अपनी पसंद की लेसेस वगैरह लेकर आई, उन्होंने लगाया, ये सारी चीज़ें साजिद भाई ने दिखाई। उसने वो जो जिससे कॉलर वगैरह या अपना बॉटम का वो पार्ट जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके लिए पता नहीं क्या बोल रही थी, वो खरीद के लेके आई।
फिर वो लेसेस लेकर आई, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई, और जब उन्होंने यूज़ की तो बिल्कुल वो बुटीक वाला काम लग रहा था। वो वैसा काम नहीं लग रहा था जैसा टेलर ने किया हो, क्योंकि काम बहुत नीट था और उन्होंने मन से किया हुआ था। जो सबसे पहले वो कह रहे थे ना, नेबर्स के कपड़े आए हैं, उन कपड़ों की बात मैं कर रही हूँ। उसमें से एक सूट का जो स्टिच किया उसका मैंने वो लगाया कि उनकी जो स्टिचिंग है वो कितनी क्लीन हुई पड़ी है। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप दूसरों को अपने से कम समझती हैं, लेकिन टैलेंट में अगर इस बिज़नेस की बात करूँ तो आपसे ज़्यादा नॉलेज कौसर को है, और उसने बढ़िया काम किया हुआ है। और उसको ये भी पता है कि कहाँ पर उसने डिज़ाइन लगाना है। उसने ना ये लेस जो है अपनी आर्म्स के थोड़ा सा ऊपर करके बीच में लगाई है स्टार्टिंग में, है ना। और उन्होंने मतलब या तो होता है कि कोई बिल्कुल ही कॉर्नर पर लगा देता है, बट उनका जो मैंने आप उस पर देखिए थंबनेल पर उस पर लगा हुआ है कि उन्होंने लेस आर्म्स पर कहाँ लगाई हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है वो, वाइट कलर को यूज़ किया गया है डार्क कलर के साथ। तो वो थोड़ा सा डिसेंट मुझे लगा उनका जो स्टिचिंग का तरीका था, क्योंकि वो एक बहुत नीट तरीके से बनाया गया सूट था, और वो बुटीक वाला सूट ही लग रहा था कि जैसे नॉर्मल हम देते हैं। आप 2000 तक भी ले लेते हैं, 2500 तक भी से स्टिचिंग चार्जेस हैं इंडिया में। तो देते हैं। जब हम सिंपल सूट भी सिलवाते हैं विद पैंट, तो उन्होंने पैंट भी बहुत अच्छी वाइट कलर की जो स्टिच की हुई थी, वो पूरे व्लॉग में है। तो उस व्लॉग से मैंने शर्ट ही ली थी, वाइट कलर का उन्होंने बॉटम भी इसके साथ स्टिच किया था, जिसकी तारीफ़ कर रहे थे। वाकई में काम तारीफ़ काबिल था, बट हमें लग रहा था कि आप इससे कुछ अच्छा और एक्सपेक्टेड हमारा था कि आपका जो होगा वो तो, ये तो चलो एक विलेज की लड़की है और कोई एक्सपोजर नहीं है, घर में बैठी रहती है और क्या है इसके पास। आप तो काफ़ी इन है सोशल मीडिया में, वो इतनी इन भी नहीं है, बात भी नहीं करती, बहुत इस तरीके के दोस्त भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। बट जिस हिसाब से वो छुपे रुस्तम निकली, उसको तो देखकर मानना पड़ेगा कि उनका काम, उनके सेंसेस डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं। तो अगर जो भी आपकी टीम है या जो आपने हायर करे हैं जो लोग, उनकी जो स्टिचिंग है वो आपका जो बॉटम लेंथ वाला जो अटायर था, उस पे आर्टिकल पे आपका जो अपना स्टिचिंग था वो ठीक नहीं था। वो यहाँ से वेस्ट से मुड़ रहा था और वो प्रॉपर नहीं था, आपको फिटिंग ही उसकी प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक करने की ज़रूरत थी। अच्छा, और जो मॉडल्स होती हैं उनको नॉलेज होती है, जहाँ 19-21 हो जाए ना, वो थोड़ा-सा स्टाइल सा करके उसको कवर अप कर देती हैं। आपका शायद मॉडलिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जिस तरीके से था उसको आपने उसको प्रॉपर कैरी भी नहीं किया। हाँ, आपको वो पिक्चर्स का तो एक्सपीरियंस है कि आप वीडियो में कैसी दिखेंगी, उस तरीके का तो है, लेकिन आपने खुद को नहीं दिखाना था, अपने प्रोडक्ट को दिखाना था, अपने आर्टिकल पर फोकस करना था, उसकी नीट, उसको क्लीन और उसको अच्छे से दिखाना था। आपने पूरा ज़ोर अपने ऊपर लगा दिया, ये आपका एक मिस्टेक था। मैंने कहा चलो मैं आपको धीरे-धीरे इन चीज़ों के बारे में जो बारीकियाँ हैं वो बता दूँ कि कहाँ-कहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए था। अब बात ये है कि आप अगर इतनी सारी चीज़ों में उलझ रही हैं तो आपकी जो फैमिली पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। अब इसका आगाज़ हो चुका है। जैसे ही आपने ये लॉन्च किया अपना ब्रांड, उसी दिन सेम डे आपके हस्बैंड ने अपनी सेकंड वाइफ कौसर का सूट भी प्रमोट किया। उन्होंने एक और सूट दिखाया जो उनका था। इसका मतलब ये कि उनका मन नहीं भरा आपकी वो जो अभी स्टार्टिंग थी उससे, वो सैटिस्फाइड नहीं थे या ज़्यादा खुश नहीं थे, तो उनको लगा कि कौसर का भी इन होना बहुत ज़रूरी है कंपैरिजन करवाने के लिए। जो मुझे लगा कि आपका भी लोगों ने काम देख लिया और जो फीडबैक आ रहा था वो सबको पता ही है, और आपको भी पता है कि जेन्युइन फीडबैक कहाँ से आता है, और जो बाकी लोग आपके हैं साथ में उनका क्यों आता है, उसकी वजह क्या है, ये इसके बारे में भी आज डिटेल में ही बात करूँगी। एनीवेज़, तो आपके घर से ये प्रॉब्लम जो है वो उसका भी आगाज़ हमने देखा।
इसका मतलब है कि कहीं पे क्लीन कुछ नहीं है, फ़िल्टर कुछ नहीं है। आज भी आपके ऊपर वही तलवार लटक रही है जो डे 1 से लटक रही थी। आपका जैसे ही ये पत्तों की ताश की तरह ये जो आपको लग रहा है कि मेरा एम्पायर है, वो एकदम ढह गया ना, आपको पानी पूछने वाले आपके बच्चे भी साथ नहीं होंगे। मैं आपको रिटर्न में लिख के दे सकती हूँ, तो आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो ये अगर मैंने आपको प्रेडिक्शन दी है तो बहुत सोच समझ के दी है, बहुत लंबा सोच के की है। तो आपको इन चीज़ों को अभी सँभालने की ज़रूरत है। आपसे जितना हो रहा है आप उतना करें, और पूरा तवज्जो हर एक चीज़ पर। ये जो नखरे हैं ना कि मैं तो थक गई, मेरे पास और बहुत काम है, हौश-पौश आपका ज़्यादा होता है, प्लानिंग आपकी कोई प्रॉपर नहीं होती। तो बच्चों पर भी ध्यान नहीं है, हस्बैंड भी मौके की ताक पे रहते हैं कि कहाँ पर आप वीक हो या कहाँ पर वो आपका एडवांटेज ले सकते हैं, ये पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। बहुत फ्रेंडली, बहुत आपको अच्छी सलाह दे रही हूँ। जो आपके जो चमचे चमचियाँ कौलियाँ ग्लासेस हैं ना, वो आपको नहीं देंगे। कुछ 2-3 चैनल हैं जो आपकी आंखें खोलने में बहुत कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपको उनको सुनना मानना तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरी बुराई करे। नहीं, वो आपकी आंखें खोलते हैं। उनका नाम भी अगर मैं लूँगी तो आपको समझ आएगा कि अगर मैं ध्यान से उन चीज़ों को समझूं तो वो मेरे एग्जैक्टली वेल विशर है। जो आपको लगता है कि आपके हेटर है, एक्चुअल में वो आपके वेल विशर है। जो आपके वेल विशर आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अब आपकी जो उन्होंने 3-4 चैनलों ने वाह वाह कर रखी है, एक्चुअल में वो आपको डुबो देंगे। ये भी एक बात, कोई भी उनके सपोर्टर हैं, आप खुद हैं, एक कागज़ पे रिटन पे लिख लेना। जो बात आज मैंने आपको बोल दी, अगर ये साबित ना हो जाए तब आप मुझे कुछ भी कह देना। ये जो बहुत आपको लगे हुए हैं ना कि आपने तो ये पता क्या चाहते हैं, अभी इनको लगा कि 2-3 डिज़ाइन इसने आउट किए हैं, तो इनका इमेज जो इम्प्रेशन है वो पता लग गया लोगों को ये कितने पानी में। और करेगी अभी, आप सब्र कीजिए, अब और करेगी, यानी कि बिल्कुल जब ये ज़ीरो पर आ जाएगी ना और अपना निकलवा लेंगी, फिर इनको शांति मिल जाएगी। कि लोग बहुत कहते थे कि ये बहुत मास्टर है, क्यून है, स्टार है, तो उसमें क्या ख़ास है। ठीक है, वो चीज़ें आप में जो नहीं है आपको स्वीकार करनी चाहिए कि ठीक है, मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, जिसमें मैं परफेक्ट हूँ मैं उसको ध्यान में रखूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपको बैक गियर लेना चाहिए। मेरी सलाह लीजिए, इसको ट्राई मत करना। और जो आपके सपोर्टर्स हैं जो आपको सच में झूठी दिलासे दे रही हैं और बहुत ज़्यादा आपका काम अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपको झूठ बोल रहे हैं। देखिए, झूठ किस लिए बोल रहे हैं, मोहब्बत में भी बोल सकते हैं। ये नहीं कि आपको फंसाने के लिए बोल रहे हैं, आपका दिल रखने के लिए भी बोल रहे हैं। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि दिल कोई कब तक रख लेगा। दिल रखने से तो हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं बन जाते ना। दिल रखना एक अलग है, बिजनेसमैन तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। उसमें आपको अर्न करना है, सीखना कैसे है, उसकी में इन्वेस्टमेंट पूरी करनी है। ठीक है, ये चीज़ें इस तरीके से जो आपका अभी इस टाइम नेचर चल रहा है ना, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसे एग्जीक्यूट करूँगी। बहुत सारी चीज़ें बोलने में, जो वर्ड्स मैं अभी बोलूँगी आपके समझ नहीं आएंगे, और वो चीज़ें आपको लेके साथ चलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा था कि इस काम में चलो ये मतलब अगर कम पढ़े लिखे लोग भी शायद, जैसे आप कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोग ही मुझे लगता था सक्सेसफुल होते हैं, वो लक बाय चांस था। ठीक है कि अगर कोई पढ़ाई नहीं करा तो वो इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ये मैंने प्रूव कर। आपके दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है, आज इसको दूर करते हैं। लंबी रेस का घोड़ा कौन होता है? जिसको नॉलेज हो जाती है। आप विदाउट नॉलेज इधर उधर हाथ मारती हैं और हमेशा गलत करती हैं। जो आपने गलतियाँ की ना, उसका धीरे धीरे आपको खमियाजा, आपको जैसे घुन घुन होता है ना, आपने देखा है वो धीरे धीरे ख़राब करता है, ऐसे ही वो दीमक लग जाती है जब, एकदम से लकड़ को ख़राब नहीं करती, धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह। ठीक है, वही लोग आपके जो बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं ना, जो झूठी तारीफ़ें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आपका काम तो बहुत उम्दा था, आपकी ड्रेसेस बहुत अच्छी थी, वो मैं देखूंगी कितने लोग मंगवाते हैं। ठीक है,
इंडिया में इतना डायरेक्टली मंगवाना सौखा नहीं है। और जहाँ से आप कह रहे हैं कि आप कहीं किसी और कंट्री से वहाँ पर से पहले भेजेंगी, फिर वहाँ से इंडिया में आएगा, तो वो भी इतना इजी टास्क नहीं है। इतना वेला कोई भी नहीं है, चाहे कितनी मोहब्बत में हो। एक आध बार मंगवा लेगा हर रोज़, तो वो भी नहीं मंगवाने जाएगा। ठीक है ना। तो बात ये नहीं है, मैं अगर आपकी जगह कोई और होता या मैं होती, सपोज़ कीजिए, ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती किसी चीज़ के साथ। जैसे आपने कहा ना कि मैं रेट पर चलूँ, आप रेट पे के लिए आपने बहुत गलत किया। ठीक है, 1300 रुपये यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। आपका रेट 2,500-3,000 रुपये भी होता तब भी आपका माल बिक जाता। लेकिन आपने गलतियाँ बहुत करी। फिर लॉन्चिंग होगी, चलो जो भी आपने किया, जितना भी आपसे हो सका आपने कर लिया। ठीक है, आपका टेस्ट ही ज़ीरो था, आपको पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये बहुत बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर हमें सेंस होती है ना फैशन की, वो एक डिफरेंट माइंड होता है बिल्कुल, क्यों क्रिएटर है ना वो लोग। आप ज्वेलरी के डिज़ाइन देखिए, उसके भी क्रिएटर्स हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, वो भी क्रिएटर हैं, है ना। हर एक का अपना अपना काम है। कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठीका बाजे। आज ये बिल्कुल वो ही बजा है। ठीक है ना। मैं तो आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा करके आप ख़राब ना हो। ये जो लोग अभी लगे हुए हैं ना उंगली लगाने कि बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, आप इससे आगे मत बढ़ना। जो है उसी को समेट दो, क्योंकि आपसे ये चलेगा नहीं। आपको तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि आगे आपके साथ किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, है ना। तो बिज़नेस में तो बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, तब आगे बढ़ना पड़ता है। और आपके तो आगे पीछे ही भेड़िए हैं, आप कहाँ तक चलोगे। आपने जो टीम बिठाई है वो भी टीम उन्हीं के इशारों पर चलेगी। आपको तो आपके नाक तले क्या हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए बेस्ट आपका था, आपके पास जो भी इनकम होती है आप उसको इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टी में। जब मुस्तफ़ा बड़ा हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, उसका माइंड चलने लग जाएगा, तब जाकर आप कोई बिज़नेस अपने बेटे के साथ मिलकर सोच समझ कर, क्योंकि वो उसका माइंड भी चलेगा। अभी तो वो एक बच्चा है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। कुछ भी नहीं कर सकते, एक बच्चा कितना कर लेगा। मैंने उसको रजिस्टर दे दिया, वो नोट करेगा, ये बचकानी बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत बड़ी जब जिस स्केल में आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो, या आपने एक छोटी सी शॉप नहीं खोली है कि कुछ चीज़ों के रेट बता दिए और बच्चे ने सेल कर दिया, ये आप लार्ज स्केल का काम कर रहे हो। ठीक है, और आप अगर आपको नॉलेज नहीं है तो टीम तो आपको वैसे ही पागल बना देगी, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे क्या हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरे जो एक क्लोज़ रिलेटिव है, मेरे हस्बैंड के ही हैं, उनका मतलब वो मिलेनियर है, कह लीजिए। वो एक अच्छे कंट्री में है। सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे इन लॉज़ की बात है। और वो बहुत अच्छे बिजनेस, मतलब उनके पास अच्छे बिजनेसमैन है, काफ़ी लोग उनके काम करते हैं, जो यहाँ से भी आते हैं, अपना चाइना से भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिया से भी, इधर उधर से काफ़ी जगह से, है ना। तो उनका लार्ज स्केल का काम है, मतलब बहुत ज़्यादा रिचेस्ट लोगों में वो आते हैं। अब वो रहते वो वहाँ पर हैं, इंडिया से तो चले गए थे, काफ़ी साल हो गए, बेस्ड नहीं है। तो ये पेटीएम, ये जीपे वगैरह उनका वहाँ पर नहीं चलता। ठीक है, यहाँ तो इंडिया में ही चल रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे गोवा में होटल्स वगैरह खुले हुए, सारा कुछ किया हुआ था। आपको अपने घर की बात बता रही हूँ, होटल्स वगैरह खुले हुए थे। तो मेरे हस्बैंड भी बिज़नेस करते हैं, वो यहाँ करते हैं सारी चीज़ें। तो जब उनकी एक बार वैसे फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन हुई कि मेरे को तो गोवा वाले जो उनके, क्योंकि होटल्स सब जगह पर हैं, पूरे हमारे ऑल ओवर कंट्री में, इंडिया में सब जगह पर हैं, बाहर भी हैं, इंडिया में भी उनके होटल्स ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट करी थी मैंने इतने करोड़ की, पर उसका उतना वो नहीं हो रहा, कहते पॉसिबल नहीं है। कहते चलो मैंने जाना है उधर, उस तरफ ही मैं फ़्लाइट लेकर चला जाऊँगा, मैं देख लूँगा। तो उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने किया ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि वो जो बंदा था, वो अकाउंट इनका जॉइंट करके अलग कर लिया, और जो पेमेंट गूगल पे के लिए उसने दूसरा नंबर लगा के सारी पेमेंट, वो जितने भी लोग वहाँ पर रह कर जाते थे, हफ्ता हफ्ता रह कर जाते थे, बड़ा बड़ा बिग बिग अमाउंट देकर जाते थे, वो गूगल पे और जी पे के ज़रिए एक अलग अकाउंट में जाता रहा। स्टाफ को क्या पता, स्टाफ को तो पता है कि पार्टनर है, दो मालिक हैं।
क्योंकि वो उसने सोचा कि मैं चलो इंडिया में फ्रिक्वेंटली इतने जगह पर होटल हैं, तो इस तरीके से उन्होंने उससे पार्टनरशिप कर ली। ठीक है, पार्टनरशिप कर ली और 50-50 का था मेरे ख्याल से उनका इसमें, गोवा वाले में, क्योंकि गोवा में बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर वो जब गए तो उनको पता चला कि ये तो गूगल पे, जीपे के साथ हिसाब किताब इन्होंने ऐसे किया। तो अब मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने सालों से इतना बिजनेस कर रखा है, उनके साथ लोग ये कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके साथ आप जैसे आप कहते हो कि मैं नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें, तो आपको करना कितना ईज़ी हो जाएगा, ये आप सोच के देखिए। तो उनको अंदाज़ा नहीं था, क्यों आप वो फ्रिक्वेंटली आप चक्कर लगाते रहते तो पता चलता कि इस अकाउंट के अलावा भी ये गूगल पे या जी पे से इस तरीके से इन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है, उससे पेमेंटें हो रही हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं इस जो खतरा होती हैं। चलो एनीवेज़, जो आपके जो अपने लोग हैं, वो आपको ना थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। इसीलिए आज मैंने प्यार से सोचा आपको समझा दूँ। एक आपके और भी डाई हार्ड सपोर्टर हैं, जो मुझे भी उन्होंने अच्छे से तंग कर रखा है ना? तो उनको भी मैं आज समझा दूँ भी कि मैं किसी का बुरा चाहने के लिए नहीं हूँ, गाइड ही कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ। समझदार होंगे तो समझ जाएँगे, अगर अभी भी पल्ले नहीं पड़ा, तो फिर बड़ा धोखा खाएँगे। ये भी मैं वार्न पहले कर रही हूँ, ठीक है? आज नहीं, कल नहीं, फिर आपने उसी बेड पर बैठ के रोना है कि मैं तो लुटी गई, मेरे साथ तो धोखा हो गया। मेरे अपनों ने धोखा कर लिया, मुझे बिज़नेस में नुकसान हो गया, मुझे पता ही नहीं चला मैंने इतने पैसे की इन्वेस्टमेंट की थी, मेरा पैसा कहाँ चला गया। ठीक है? तो ये भी चीज़ें आपको समझ नहीं आएँगी, क्योंकि ये बिज़नेस करने इतने आसान नहीं है। या तो आपके साथ जो आपका बेटा होता है ना बड़ा, वो अच्छे से उसकी एजुकेशन कंप्लीट, तो उसका पूरा वो डेवलप हो चुका होता माइंड, फिर आपके लिए पॉसिबल था, या फिर आप खुद होते। जिस बंदे पे आप पूरा भरोसा कर रहे हो, वो बंदा आपका है ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है? तो धोखे के चांसेस आपको बार-बार हैं, पर आपकी आँखें खुलती नहीं है ना, क्या करें? आपको वो मीठे-मीठे लोग बहुत पसंद हैं कि नहीं-नहीं, ये तो एक ही था, अभी आगे आएँगे जो देखिए पूरे अच्छी तरीके से सितारा अपना पूरा इमेज जब तक स्पॉइल नहीं कर लेती। अभी तो फिर भी इतने अनाउंसमेंट के बाद कोई लाख, सवा लाख, 1 लाख 30-40 हज़ार लोगों ने आपका मेन वाला व्लॉग देखा कल, है ना? जिसमें आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे, बता रहे थे कि आज मेरा ये सब कुछ है। तो आप इमेजिन करिए कि व्यूअरशिप आपकी क्या रह गई है और आपकी फेक स्टोरी सुन के लोगों का आप पे कितना भरोसा हट गया है। यही चीज़ें मैं आपको डे वन से समझाती थी। जब मैं हार्ड बोलती हूँ तो दोस्तों इनको बुरा लग जाता है कि गुस्से में बोल दिया या कुछ इतना इस तरीके से बात कर ली, तो क्या करूँ मैं बताओ? जब मैं समझा रही हूँ भाई आप मत स्पॉइल करो बच्चों को, बच्चों के लिए जमा कर लो, कुछ प्रॉपर्टियाँ खरीद लो, उनके फ़ायदे में आ जाएगी। जब वो बड़े होंगे सेल-सुल कर लेंगे, अपना कुछ और कर लेंगे, है ना? इस टाइम आप सेव कर सकते हो इसी तरीके से, अदरवाइज़ आपके पास कोई रास्ता नहीं। अगर आप अपने ये शौक में चले गए ना कि मैं शौक में ये बिज़नेस कर लूँगी, तो वो नहीं होगा आपसे, वो मैं गारंटेड हूँ, क्योंकि इतने पेचीए हैं इसमें, आप कर ही नहीं सकते। मेरे से पूछो ना, 20 साल हो गए हैं, हर रोज़ नया पंगा खड़ा होता है, हर रोज़ आज दिन तक। आज ये हो गया, कल वो हो गया, कल ये हो गया। तो ये तो नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मैनेजमेंट करना पड़ता है पूरे का पूरा। ऐसे ही तो लोग एमबीए करके जो यहाँ से गए हैं बाहर की कंपनियों ने उनको इतना ज़्यादा हाई सैलरी पर क्यों बिठा रखा है? क्योंकि वो माइंड यूज़ करते हैं, उनके कंपनी को बिज़नेस देते हैं बढ़ा के, उनका रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग पागल थोड़ी ना सारे के सारे, कि आपको लगा कि मैं अनएजुकेटेड है, मेरा ये चल गया कंट्रोवर्शियल चैनल, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक होगी, ऐसा नहीं है। ज़रा थोड़ा सा आंखें खोलो, दिमाग खोलो, बच जाओगे। नहीं करोगे,
इनके पीछे लोगों के जो चमचियाँ कोलियाँ प्लेटें आपके पीछे लगी हुई हैं, उनका अपना है कि हमारे उनके व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं, फिर सपोर्ट कर रहे हैं, सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, डाई हार्ड सपोर्टर है। पर जो समझदार है, जब वो चली गई सारी चीज़ें आपकी, फिर उस 1 मिलियन का उससे क्रॉस का क्या फ़ायदा, जब आपको लाख सवा लाख लोगों ने आपको देख नहीं रहे हैं, आपका इनकम कम हो गई है धीरे धीरे, और कम से कम डेली मैं देखती हूँ कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। वो आपकी फेक स्टोरियाँ और ये सारी चीज़ें आपने अपनी इमेज ही ख़राब कर ली। हम कितना आपको करते थे प्यार, वो आपको भी पता है। अब हमारे दिल में भी थोड़ा सा पड़ तो गई है दरार, ये भी झूठी बात नहीं है कि ये तो सारी कहानी झूठी है। जब सिंसियर नहीं होते ना तो लोगों को बुरा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक टेंजेंट करके कोई 5909 शायद आईडी है उनकी, उनको हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, मेरी ड्रेस सेंस में भी उनको आ गया। तो बहन, मैंने नहीं बेचनी है ये अपने कपड़े ना, मैं अपने शौक़ से अपने कलर जो मुझे पसंद आते हैं मैं वो लेती हूँ और ख़ुद के लिए लेती हूँ, ठीक है। मैं आपको नहीं ख़रीदने के लिए बोल रही हूँ कि मेरे आप ले लो, आप मेरी ड्रेस पे आ जाते हो, तो मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। जब करेंगे तो बहुत बढ़िया कर लेंगे। जिस दिन जो जो भी बिज़नेस करूँगी ना मैं दिल से करती हूँ, और पूरी उसकी नॉलेज पहले, ठीक है, प्लानिंग पहले, मैनेज करना सीख के पहले। ऐसे ही नहीं कि रात को ख्वाब आएगा और सुबह मैं डिज़ाइनर बन जाऊँगी। ऐसा नहीं है। हाँ, नॉलेज है, टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। जब किसी पार्टी में जाते हैं तो जान होते हैं, लोग कहते हैं कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना। वो चीज़ भी हमें पता है कि हमारी क्वालिटी क्या है। हम जहाँ जाते हैं लोग देखते हैं, पार्टी की जान होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको लगे कि सिर्फ एक इंसान दुनिया में है। सबकी अपनी अपनी, देखिए, अलग अलग हर किसी में हुनर है, गुण है, पर्सनैलिटी है। भगवान ने सबको बनाया, मुझे तो लगता है सबको ही सुंदर बनाया है, किसी को कम बनाया नहीं है। बस हर कोई अपने आप को कैसे देखता है, इससे फ़र्क पड़ता है। अपना कॉन्फिडेंस अप करें, अपनी चीज़ों को निखारें, जो भी आपके गुण हैं उनको आप एनहांस करें और लोगों के साथ शेयर करें। इसी का नाम ज़िंदगी है। थैंक यू, बाय बाय।